अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और ईद की खुशियों में सबसे पहले हम बनाएंगे कलेजी। तो कलेजी ये मैंने गलती की है कि पहले कट करवा दी है, कट नहीं करवानी थी, आपको चेक करवाना था कलेजी की सफाई कैसे करते हैं। तो बस आपने पूरी साबुत कलेजी लेनी है, उसके ऊपर ये जो झिल्ली होती है बारीक सी, ये उतारनी है। जब आप इसको उतार लेंगे बहुत आसानी से ये उतर जाती है, तो मिसाला इसके अंदर तक जाएगा और कलेजी जो हज़म नहीं हो रही होती खाने में, जब आप खाते हैं भारीपन महसूस होता है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि यह बारीक सी जो झिल्ली है ये बहुत देर से हज़म होती है और पकाते हुए मिसाला इसके अंदर तक नहीं जाता। बस पहला काम आपने यही करना है कि ये उतार लेनी है, बहुत आसानी से उतर जाएगी। उसके बाद हमने इसकी कर लेनी है सफाई। तो सफाई के लिए सबसे पहले हमने इसमें डालना है, ये लहसुन है तकरीबन 2 टेबल स्पून था, इसमें मैंने पानी शामिल किया, ये इसमें शामिल करेंगे क्योंकि कलेजी की एक ख़ास स्मेल होती है जिसकी वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। और ये 1 टीस्पून है हल्दी। तो बस ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। इसको हमने 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसको वॉश कर लेना है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, जो इसमें ब्लड है वो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। तो बस इसको हमने 10 मिनट ऐसे ही रख देना है डिप करके इस पानी में। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको वॉश करेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर का हो गया, तो अब इसमें चला जाएगा लहसुन जो हमने मोटा मोटा कूट के रखा है, ये इसमें जाएगा। तो इस तरह मोटा मोटा पीसने की वजह यह है कि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। बिल्कुल जो आप पेस्ट बना लेते हैं वो सारा इसमें जल जाता है, अच्छा जायका नहीं आता। तो मोटा मोटा लहसुन पीसना है अगर आप अच्छा इसमें टेस्ट चाहते हैं कलेजी में। बस इसको 30 सेकंड तक इसमें करना है, फिर इसमें चला जाएगा मिसाला। तो मिसाला इसमें बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम, ज़्यादा इसको बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनाएंगे। बकरा ईद पे कलेजी जो बनाते हैं वो ऐसे ही होती है, बहुत इसमें थोड़े से मिसालों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये ईद स्पेशल कलेजी है, ईद की है, तो इसका अपना बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया है, ये इसमें चला जाएगा। धनिया भी जो है वो फ्रेश जो है कूटा हुआ धनिया है, मैंने खुद इसको फ्रेश तवे पे फ्राई करके फिर इसको पीसा है, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मिसाला अच्छे से भुन चुका। अब 3 टमाटर हैं, इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया, उसके बाद इसमें मैं कुंडी में पीस लिया, तो बड़े अच्छा सा पेस्ट बन गया है छिलका उतार के, ये इसमें चलेगा। जब आप टमाटर फ्रीज़ करते हैं अच्छे से फ्रीज़ होते हैं, उनको आसानी से छिलका उतर जाता है, बस आप उनको पीस लिया करें, कुंडी में पीस लें या फिर आप जूसर मशीन में उसके कट करके पीस लें। इसमें चली जाए कलेजी। कलेजी को मैंने धो के अच्छे से छलनी में रख दिया था, इसका पूरा जो पानी है वो निकल चुका था, और आप ये देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई है कलेजी। ये जो गुर्दे थे वो भी मैंने इसमें कट कर दिए हैं इसके, क्योंकि बकरा ईद पे ये सब चीज़ें इकट्ठी बन जाती हैं। इसमें मैंने एक चीज़ शामिल नहीं की, आपने नोट किया होगा, वो चीज़ है नमक। अगर नमक आप इसमें मिसालों के साथ शामिल कर लेंगे तो कभी भी आपकी कलेजी नहीं गलेगी, चाहे आप पूरा दिन उसको पकाते रहें वो गलेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी। तो नमक का इसमें यही इसमें सीक्रेट है, राज है कि नमक जो है वो बिल्कुल आपने एंड में डालना है। अगर आपने उसी टाइम खानी है अपने घर वालों को सर्व कर रहे हैं तो नमक डाल दें, या फिर बना के रख दें, जिस टाइम घर वाले खाने के लिए बैठते हैं उस टाइम आपने तो गर्म करना है, तो उस टाइम ने पैन में नमक डालें और फ़ौरन से सर्व करें, तो फिर आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, जूसी कलेजी होगी। अगर मिसाले के साथ नमक चला गया तो कलेजी आपकी पत्थर बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। बिल्कुल इसके अंदर जो ब्लड था वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा 1/2 कप पानी का और इसमें चला जाएगा, और साथ इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के चला जाएगा लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर सकते हैं, उसे एक अच्छी सी खटास आती है, इसमें जायका अच्छा आता है और इसकी जो स्मेल होती है वो नहीं आती कलेजी की। साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें चली जाएंगी और हरा धनिया 1/2 हम डाल देते हैं, 1/2 जो है हम सर्व करते हुए डालेंगे इसमें, ताकि इसके अंदर तक जायका चला जाए हरी मिर्च और धनिया का। मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट मसाला इसमें शामिल करती हूँ, अपने हमारे घर में लाइट खाया जाता है। कलेजी
कलेजी के अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं कि कितनी हद तक ये गल चुकी है। तो ये बहुत आसानी से ये अलग हो रही है, हमारी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। नमक हमने शामिल नहीं किया था इसमें, बस अब इसमें धनिया और मिर्चें शामिल करते हैं, नमक शामिल करते हैं। कलेजी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला चला गया। बिल्कुल हम खुश्क नहीं करेंगे, हल्की सी जूसी होगी इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल इसमें मसाला, क्योंकि इसको हमने खाना है चपातियों के साथ। अगर आपने ऐसे ही खानी है तो फिर आप इसको बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं। तो अब लास्ट में इसमें नमक जाएगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नमक बिल्कुल लास्ट में जाएगा, हस्बे जायका इसमें नमक चला गया। बस नमक इसमें शामिल करना है, 30 सेकंड तक इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम इसका बंद कर देंगे। नमक में जितनी देर आप कलेजी को पकाएंगे कलेजी आपकी सख्त होती जाएगी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब कलेजी हमारी तैयार हुई है। मसाला इसका बहुत अच्छा तैयार हुआ है, प्याज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। टमाटर प्यूरी हमने शामिल की थी, टमाटर के कोई छिलके इसमें नज़र नहीं आ रहे। तो बस अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको धनिया से गार्निश करते हैं। अच्छा सा धनिया इसमें शामिल करते हैं, कटी हुई लाल और हरी मिर्च इसमें शामिल करते हैं। कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, रखना, ईद एंजॉय करें, कलेजियाँ बनाएं, खाएं। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक खास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।